मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कल जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, आम सभा है और उसके ठीक पहले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा राजे को मनाने के लिए 13 सिविल लाइन्स उनके निवास पर पहुंचे हैं। दोनों के बीच में लंबे समय से मंत्रणा नहीं हुई है और दोनों के बीच में रिश्ते जग जाहिर है। सत्ता से गए वसुंधरा राजे को 5 साल होने को आए हैं और इन 5 सालों में गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा राजे के निवास पर कभी नहीं पहुंचे। गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में अर्जुन राम मेघवाल हो चाहे राजेंद्र सिंह राठौड़ हो, ये सभी नेता वसुंधरा के आवास पर इन 5 सालों में कभी नहीं पहुंचे। बताया ये जा रहा है कि वसुंधरा राजे की नाराज़गी को देखते हुए ऐसे संकेत मिले थे कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में कल नहीं आएगी। हालांकि उन्होंने इस तरह का कोई संकेत नहीं दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये भय व्याप्त था कि शायद वसुंधरा राजे अपनी राजनीतिक यात्रा को मोड़ ना दे दे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के संकेतों के बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत 13 सिविल लाइन्स जयपुर में वसुंधरा राजे से मुलाकात करने पहुंच गए। ये तो तय है कि बिना हाईकमान के इजाज़त के गजेंद्र सिंह शेखावत वहाँ नहीं जा सकते थे। अब मामला ये उठता है कि वसुंधरा राजे कल नरेंद्र मोदी की सभा के बाद में क्या कदम उठाती है। मोदी की सभा में अगर ये घोषणा हो जाती है कि वसुंधरा राजे अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री होगी और विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। ऐसा अगर हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि बिना वसुंधरा राजे के राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अधूरी है। ये हाईकमान भी जान चुका है, क्योंकि राजस्थान के प्रदेश संगठन में इतनी ताकत नहीं कि वो अशोक गहलोत जैसे कांग्रेस के मुख्यमंत्री को शक्ति परीक्षण के द्वारा और किसी भी तरह से हरा सके। और अशोक गहलोत की टक्कर में अगर कोई नेता है तो वसुंधरा राजे है। ये भी हम आपको बता दें कि वसुंधरा राजे ने कभी भी ये नहीं कहा कि वे पार्टी का विरोध कर रही है और ना ही पार्टी के विरोध में कभी बयान दिया। बीते दिन जब सैकड़ों महिलाएं वसुंधरा राजे से मिलने उनके निवास पर गई और रक्षा सूत्र बांधा, तो वसुंधरा राजे ने एक ही लाइन में एक संकेत हाईकमान तक दे दिया कि मैं राजस्थान छोड़ कर के कहीं जाने वाली नहीं हूँ और राजस्थान की जनता की सेवा करती रहूँगी। ये संकेत काफ़ी बड़ा संकेत था और ये मानकर चला जा रहा था कि अगर हाईकमान वसुंधरा राजे को बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगा तो वसुंधरा राजे करवट बदल लेगी या कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचा सकती है। इसलिए गजेंद्र सिंह शेखावत को उनके निवास पर भेजा गया है। हाल ही में एक सूचना के अनुसार वसुंधरा राजे ज़्यादातर दिल्ली में रहती है,
क्योंकि उनकी पुत्रवधू निहारिका बीमार रहती है। ये एक बहाना है कि वे रैलियों से दूर रही और वे किसी भी संगठन के कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई और ना ही उनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी 2 समितियां बनने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने दी थी। बहरहाल ये तो तय है कि गजेंद्र सिंह शेखावत वसुंधरा राजे को मनाने के लिए उनके निवास पर पहुंचे हैं और दोनों नेताओं में विधानसभा चुनाव को लेकर के बड़ी मंत्रणा हो सकती है और अगर ये मंत्रणा सफल होती है तो भारतीय जनता पार्टी की ताकत एक बार फिर एकजुटता के साथ में बढ़ेगी। दूसरी ओर ये भी संकेत है कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा में किसी तरह का विवाद नहीं चाहता, एकजुटता चाहता है राजस्थान में। इसलिए वसुंधरा राजे को ये कहलवाया गया है कि वे इस सभा में आए। बहरहाल आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।